तुम? हाँ, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बागी। बुराई का हो बुरा हाल, मुगे मुगु मैंगो के ऊपर आ जाए जाल। शाबाश बालकी। मोगैम्बो को मैंगो, अब तुम हमारी कैद में हो। मोगैम्बो को मैंगो, अब तुम्हारा खेल खत्म। समझ नहीं आ रहा मैं जानवरों की आवाज कैसे निकाल रहा था, और तो मैं जानवरों की तरह बिहेव भी कर रहा था। ए हाथी, बस आवाज निकाली आपने हाथी की, वाह वाह। बॉस एक बार फिर से ऐसे जानवरों की आवाज निकालो ना प्लीज। हाँ बस, अब सूट भी होती है आवाज। अच्छा तो एक काम करते, हम लोग डिफरेंट आवाज निकालते। वो क्या है ना, बार बार सेम टू सेम आवाज निकालना अच्छा नहीं होता। कौन सी आवाज? देखना है तुम्हें, मतलब सुनना है? हाँ। अभी सुना है। आवाज सुनिए। तुम्हारी चिकने की आवाज आई पसंद? क्या निकालू? इतनी आवाज काफी है। एक तो मैं जो टेंशन में हूँ कि जानवरों की आवाज कैसे निकल रही थी, और तुम दोनों को मजाक सोच रहा था। ये चक्कर क्या है, कैसे निकल रही थी वो आवाज? मानव, आज मोंटू को मजा चखने में बहुत मजा आया। लेकिन महर, अगर उसे पता चलेगा कि ये सब हमने किया है, तो फिर वो मुझे बहुत मारेगा। और पहले तो मेरा चश्मा फोड़ेगा, फिर मेरा दांत तोड़ेगा, और फिर मेरी हड्डियां। मानव, उससे पहले मैं उसे पीट दूंगी। और वैसे भी उसे कैसे पता चलेगा कि हमने ये सब इस मैजिकल कोड से किया है? इसके अंदर जो भी लिख कर डालो वो सच हो जाता है। वो तो है। चल मैं और एक विश मांगता हूं। और वैसे भी मुझे एप्पल खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे भी। चल। चाहिए। अब आएगा। मोंटू, मोंटू जी, आपको ये एप्पल चाहिए? ठीक है, ये आपका, आप खाइए। चल मैं, हम लोग दूसरा लेकर आते हैं। चल। अरे मुझे पता है तुम दूसरा एप्पल लेके आओगे। हमारे पास ये मैजिक कोड जो है। तो तुम हो बालवीर? हाँ, मैं ही हूँ बुराई का सबसे बड़ा दुश्मन बालवीर। और तुम जैसे बुराई का साथ देने वाले लोग चाहे जहां भी छुप जाए,
लेकिन अच्छाई और सच्चाई उनके कदमों के निशान को पहचान ही लेती। ये बुराई के कदमों के निशान है बालवीर, जो दिखते एक दिशा में लेकिन चलते दूसरी दिशा में। तुमने सही कहा मोगैम्बो गोमेंगो, लेकिन इस समय तुम्हारे कदमों के निशान दिखेंगे भी और बढ़ेंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ सर्वदा कैद खाने की तरफ। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी बालवीर। तुम्हारी जीत की खुशी बस कुछ ही समय के लिए। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जीत की खुशी तुम्हारे चेहरे पर ज्यादा समय तक नहीं रहने दूंगा। तुम हमारी खुशी की नहीं बल्कि अपने सर्वदा कैद खाने में जाने की चिंता करो मोगैम्बो गोमेंगो। बालपरी, हमें जल्द से जल्द मोगैम्बो गोमेंगो से ये करामती कोट भी वापस ले लेना चाहिए। डूबा डूबा एक, मोगैम्बो गोमेंगो से करामती कोट वापस ले लो। जी बालपरी। सुरक्षा परी, आप इस करामती कोट को इसके असली स्थान पर वापस पहुंचा दीजिए। और ध्यान रहे, इस बार इतनी कड़ी सुरक्षा हो कि मोगैम्बो गोमेंगो उसको हासिल करने की कोशिश भी ना कर सके। डूबा डूबा एक, मोगैम्बो गोमेंगो से करामती कोट छीन लो। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। छलपरी, अब क्या होगा? ये मोगैम्बो गोमेंगो तो पकड़ा गया। होगा क्या? हुई तेरी छलपरी की हार हमेशा की तरफ फिर से। ये क्या था? रुक जा डूबा डूबा एक। क्या हुआ माँ? परियो, हमने जिसे कैद किया है वो असली मोगैम्बो गोमेंगो नहीं है, ये उसका प्रतिबिंब है। परिया खुद को बहुत शातिर समझती थी ना। आखिर हो ही गई उनकी हार। अब असली मोगैम्बो गोमेंगो बनाएगा परी तारा को हासिल करने की चाबी, और मैं उससे वो चाबी छीन लूंगी। अब होगी मेरी जीत। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी सारी विश इस मैजिक कोट से मांगते हो। तुम दोनों ने इस मैजिकल कोट की मदद से मुझसे जानवरों की आवाजें निकलवाई थी ना? नहीं नहीं, तभी तो मैं सोचू केवल कि बॉस इतने टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं। उल्लू बना बस सबको, उल्लू उल्लू। हाँ बस गधा बना, गधा। सॉरी मोंटू जी, सॉरी, गलती हो गई। अरे माना, तुझे सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, बल्कि हमें तो बहुत मजा आया। हाँ, उल्टा हमें तुझे थैंक यू कहना चाहिए। चुप करो बेवकूफो। अरे मानव, तुझे तो गलती का पछतावा हो गया है ना? तो अपनी गलती सुधारने के लिए ये कोट मुझे दे दे। नहीं मैं नहीं दूंगा। दे दे, नहीं। वरना मेरा हाथ उठा तो अब टी शर्ट फट जाएगी, क्योंकि बस वो टाइट है इसलिए। मोंटू, हम ये कोट तुझे कभी नहीं देंगे। रोहित केवल छू। मोंटू प्लीज छोड़ देना, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। उठो बेवकूफो। मैंने जो तुम्हें इशारा किया था ना, वो फॉर्मूला नंबर 120 का नहीं, फॉर्मूला नंबर 140 का था। कभी कहीं के छू। ओके बॉस। अरे हट। ये कोट मुझे दे दे मानव। नहीं ये कोट मुझे दे दे मानव। नहीं ये कोट मुझे दे दे मानव। नहीं। मानव, इन गधों के सामने मत झुकना। मानव, ये कोट मुझे दे दे। ये जगह नहीं। मोंटू छोड़ देना, मोंटू। मानव भाग। मानव। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड।
अरे बेवकूफो, ये मैजिकल कोट है, इसीलिए बड़ा हो गया। देखो परफेक्ट एकदम। अब देखना, मैं इस मैजिकल कोट से मेरी सारी विश मांगूंगा। हाँ, जैसे पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, एक कोल्ड ड्रिंक। अरे नहीं, इस बार हम कुछ अलग मंगाते हैं। ठीक तो है ना? हाँ, पास्ता, कसाटा, वड़ा पाव, डोसा। ये सब छोड़ो, देखो मैं लग रहा हूँ ना एकदम मेंटल मैन। हाँ बस एकदम मेंटलमैन। मानो मैं, ये कोट तो मुझे परफेक्ट फिट आ गया। अब तुम दोनों क्या करोगे? मैं तो भागूंगा। मानव, मैं भागूंगा नहीं, हम भागेंगे तेरे पीछे। क्यों, कोट चाहिए था ना? मोंटू, हम तुझे एक कोट अपने पास रखने देंगे ही नहीं, क्योंकि मैं उसे फाड़ दूंगी। मैं तो अच्छी बच्ची है ना, मैं सीजर को दूर ला। अरे बॉस, भागो, क्योंकि अगर इसने कोट फाड़ दिया तो हमारा सारा खाना कैंसिल हो जाएगा। भागो भागो। अरे पकड़! देख, जा पकड़। क्या पकड़? अरे मोटा, रुक! मोटा, रुक जा! मोटू, इस कोट को मैं फाड़ कर ही रहूंगी। मोटू, देख, मैं इस कोट के इतने टुकड़े करूंगी, जिंदगी भर समेटता रहेगा। ये तो पापा का कोट है ना। अरे यार, तू चुप रह ना, डरा के लिए बोल रही हूँ। मोटा, मोटा, देख, सिजर से नहीं तो मुझसे तो डर। ये आप क्या कह रही हैं बालपरी? हम अभी साबित करके दिखाते हैं। डुबा डुबाई, आप भागकर आइए और मुगेम्बो गुमेंगो से टकराइए। एक और बार। ये कैसे हो सकता है? ये आर पार शक्ति तो केवल मेरे और बालवीर के पास है। हाँ, का मतलब ये है कि ये मोगेम्बो गोमेंगो का प्रतिबिंब ही है। मैंने कहा था ना बालवीर, तुम्हारे चेहरे से खुशी गायब कर दूंगा। अब पहचानो अपने बुराई के कदमों के निशान। असली मोगेम्बो गुमेंगो कहाँ है, बताओ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? खुद ही पहचानो बुराई के कदमों के निशान। उसके कदमों के निशान तो मैं पहचान ही लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। नहीं बालवीर, इसे समाप्त मत करना, वरना असली मोगेम्बो गोमेंगो का हमें पता नहीं चलेगा। हाँ बालवीर, और इससे सच जानने का तरीका है मेरे पास। कौन सा तरीका नटखट परी? ये प्रतिबिंब रोशनी का बना है, इसलिए इस पर सच बुलवाने वाली रोशनी डालनी होगी। उसके बाद ये खुद सब कुछ सच सच बताएगा। अगर तुम सच बोलोगे तो ये रोशनी अपने आप रुक जाएगी। बंद करो इसे! चल रहा है मुझे! तो अब बताओ, कहाँ है मोगेम्बो गुमेंगो और उसने अपना ये प्रतिबिंब क्यों बनाया है? बताता हूँ मैं। बंद करो इसे!
रानी इंदुमती का हार चोरी करने के बाद मोगेम्बो गोमेंगो ने मुझे बनाया। चमत्कार को नमस्कार। नहीं, ये समय खुश होने का नहीं है, बल्कि सतर्क रहने का है। परियों को हार की चोरी का पता चल चुका होगा और मेरी अगली चोरी की योजना का भी पता लगा लिया होगा। इसलिए वो लोग मुझे पकड़ने की योजना बना रहे होंगे और उनके साथ बच्चों का रक्षक बालवीर भी होगा। इसलिए मुझे दोगुना सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों ना मैं अपने करामती कोड की मदद से अपना प्रतिबिंब बना लूं, तब मैं 1 से 2 हो जाऊंगा और मचाऊंगा दोगुना धमाल। जाकर लिखो कि मेरा प्रतिबिंब मेरे सामने आ जाए। कोड के और यहां समझ जाएगी कि ये मेरा प्रतिबिंब है। चमत्कार को नमस्कार। जाओ जाकर लिखो करामती कोट की तरह हूबहू एक और कोट बन जाए। अंगूठी चोरी करने के लिए पहले तुम जाओगे और अगर वहां पर आऊंगी तो तुम्हें मोगेम्बो गोमेंगो समझकर पकड़ लेंगी और परी लोग ले जाएंगी। चमत्कार को नमस्कार। अब तो सच की रोशनी बंद करो, मैं सह नहीं पा रहा इसे। बंद करो, बंद करो। मोगेम्बो गोमेंगो तो बड़ा ही चालाक निकला। हाँ बालवीर, निकला है हमारी सोच से भी 2 कदम आगे। कोई बात नहीं, जिस तरह से मोगेम्बो गोमेंगो की बुराई का ये प्रतिबिंब सच्चाई की रोशनी सह नहीं पाया और समाप्त हो गया, बिल्कुल वैसे ही उसके बुरे इरादों को सफल होने से पहले हम समाप्त कर देंगे। हाँ, और ये काम हमें जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके युक्ति के मुताबिक मोगेम्बो गोमेंगो उस अंगूठी को चुराने संग्रहालय पहुंच गया होगा। चमत्कार को नमस्कार।
और मेरा आखिरी पड़ाव और परी लोग को बर्बादी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी। इससे पहले कि परियों को पता चले कि उन्होंने जिसे पकड़ा है वो मैं नहीं, मेरा प्रतिबिंब है, मुझे वो अंगूठी चुरानी होगी और उसे जोड़कर परी तारा की सुरक्षा घेरे की चाबी बनानी होगी। उसके बाद मेरी परेशानी खत्म और परियों की शुरू। तो चले मेरे करामती कोट एक और करामत करने। चमत्कार नमस्कार। कितनी भी सुरक्षा लगा लो, लेकिन अब तुम महान मोगैम्बो गोमैंगो को ये अंगूठी चुराने से नहीं रोक पाओगे। अब शुरू होगा मेरा शानदार खेल। चमत्कार को नमस्कार। जाओ जाके लिखो कि मैं यहाँ किसी को भी दिखाई ना दूं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे रोकने को कह रहा है, मुझे। अरे मैं भी ना, ये मुझे कैसे रोक सकता है जब ये मुझे देख ही नहीं सकता। ओ लालकोट वाले, आपको सुनाई नहीं दिया उसने क्या कहा? लालकोट, यानी ये मुझे देख सकते हैं, पर कैसे? आपको दिखाई नहीं देता? जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो? आंखों से। और कैसे? सच सच बताओ, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? क्यों नहीं देख सकते? तू क्या कोई मिस्टर इंडिया है जो लोगों को दिखाई नहीं देता? चलो चलो जाओ, चलो अब निकलो भी यहाँ से। चमत्कार को नमस्कार। ये लोग मुझे देख पा रहे, मुझे, पर कैसे? शायद मैंने अपने गायब होने की बात ठीक से नहीं लिखी होगी। कोई बात नहीं, मैं वापस लिखता हूँ। जाओ जाकर लिखो कि मैं किसी को भी दिखाई ना दूं।
हाँ अभी तो दिख रहे हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से खुद गायब हो जाओ, वरना पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो दोबारा यहाँ कभी दिखाई नहीं दोगे। मेरे करामाती कोड का जादू काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ से जा रहे हो कि नहीं? जा रहा हूं। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले जाते हैं। बालवीर तुम यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है या नहीं यही देखने के लिए आया। क्या कोई लाल कोट पहना हुआ आदमी यहाँ आया था? हाँ, और वो अभी यहीं पर था, यहाँ का जादू दिखा रहा था, पर मैंने उसे भगा दिया। मोगेम्बो गोमेंगो यहाँ आया और उसने अंगूठी चोरी नहीं की। क्या नया खेल खेलने वाला है, और जो भी मुझे उसके हर चाल के लिए तैयार नहीं होगा। अब आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप सबको लगे कि यहाँ कोई भी खतरा है तो आप सब मुझे बुला लीजिए। ठीक है बालवीर। यहाँ चुप बॉस, आज आपकी वजह से हमारे क्या दिन आ गए हैं। अच्छे दिन आए ना। अरे बॉस अच्छे नहीं बुरे दिन आए, लेकिन वो सिर्फ आपकी वजह से हमें पिट्टियों से भागना पड़ रहा है। केवल हम भाग क्यों रहे? हमारे पास तो मैजिकल कोट है ना। अरे तो क्या बॉस अब ये चाहते हो कि हम ना भागे और हमारी जगह आपका ये कोट भागे? अरे बेवकूफ, भूल गए ये जादू कोट है। इस कोट के जादू से मानव को मजा से कर सकते हैं। एक काम करो, तुम पेन और पेपर लाओ। अरे बॉस अभी आपको होमवर्क करने बैठना है। अरे बेवकूफ, हम लिख के मानो मेरे को मजा चखाएंगे। और बॉस यहाँ पेन और पेपर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। बॉस आपकी गाड़ी कहाँ है? अरे बेवकूफ, जो मानो में रहेंगे, तुम्हें देख लिया तो। सिंगोले, सिंगोले। जाओ उस सिंह वाले के पास जाओ। वाह बॉस वाह, कितने दयालु हो। ऐसी सिचुएशन में भी हमारे खाने की सोच रहे हो। जाओ बॉस पैसे दो। अरे बेवकूफ, उसके पास से पेपर लेकर आओ। अरे बॉस पेपर आप अकेला सिंह हम खा लेंगे। तो जल्दी अंदर रुको। बुक कर कहीं के। क्यों रे? क्योंकि बॉस मानो मैंने मुझे देख लिया। अच्छा क्या? जल्दी 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 कर। मानो मैं मेंढक के जैसे कूदने लगे। वो मानो मैं उछल नहीं रहे। ये गधे की तरह भागेंगे, लेकिन बस पहले आपको इस चिट्ठी को अपने मैजिकल कोट के पॉकेट के अंदर डालना तो पड़ेगा ना। हाँ। बॉस ये मेंढक की तरह उछलते रहे, लेकिन हमारे पास ही आ रहे। अब क्या करें? अभी बताता हूँ। पेपर दे। जल्दी। मानव महल पहले जैसे तेजी से धोने लगे और अचानक उनके सामने बड़ी सी दीवार आ जाए। आए चल। ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मानव महल चिड़िया जैसे उड़ने लगे।
गधा, स्टूपिड। ऐसा सोच रहे होंगे मानो मैं आपके बारे में ये कह रहे थे हम। वो दोनों वो जादुई कोट लेकर गए ना, जाने दो। मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी है, मैं उसे बदला लेकर आऊंगा। 2 बार मैंने अपने करामाती कोट में लिख के डाला कि मैं किसी को दिखाई नहीं दूं। दोनों बार मेरे करामाती कोट के जादू ने कोई असर नहीं किया। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? एक बार फिर कोशिश करता हूं। जाके लिखो कि मैं उड़ने लग जाऊं। फिर मेरे करामाती कोट का जादू का कोई असर नहीं है। कहीं मेरा करामाती कोट किसी से बदल तो नहीं गया, लेकिन कैसे और किससे? मानो मोंटू की बेवकूफी की वजह से ये कोट फिर से हमारे हाथ में आ गया। थैंक गॉड। अब चल। हाँ चल तो रही हूँ ना। ये मगन कब फोन करेगा? बज भाई बज। ये मगन का ही फोन होगा। हेलो, हाँ मगन, पैसे मिले? हेलो मगन, हेलो हेलो हेलो, केम छो, क्यों छो? મજામાં છું, ફોનમાં છું। તમે કોણ છો? ક્યાં છો? आपके रिवाइंड से। जरूर ये कस्तूरी है। अरे कस्तूरी, तू फोन में क्या कर रही है और कहाँ है तू? आपके रिवाइंड। कस्तूरी, रिवाइंड नहीं, बिहाइंड। और तुम भी क्या बच्चों की तरह मजाक कर रही हो? और आप भी क्या बूढ़ों की तरह पेंशन ले रहे हो? पेंशन नहीं, टेंशन। और टेंशन तो होगा ना, अभी तक वो मगन का फोन आया नहीं है कि भाई पैसे मिले कि नहीं, और बहू का भी कुछ पता नहीं, कहीं कोई ऊंच नीच न हो जाए। कुछ नहीं होगा, आ जाएगा मगन भाई का फोन, आप जाइए। कहाँ? मगन का के पास? अरे नहीं, नाना नानी पार्क। आपका इवनिंग का टॉक करने का टाइम हो गया है। अरे मैं अभी ऑलरेडी तुम्हारे साथ टॉक कर रहा हूँ। टॉक नहीं, वॉक। इवनिंग वॉक के लिए जाना है मुझे। हाँ भाई, सेम टू सेम। हाँ जाता हूँ इवनिंग वॉक के लिए। लेकिन हाँ कस्तूरी, वो मगन का फोन आया ना तो जरा ध्यान देना, हाँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ, जब तक ये मगन भाई का फोन नहीं आएगा ना, ये चैन से बैठेंगे नहीं और हमें बैठने देंगे नहीं। हाँ। अरे बहू, तूने जरा सी देर लगा दी। अभी अगर ये महेश के बापूजी तुम्हें देख लेते तो उन्हें तसल्ली हो जाती कि चलो मगन भाई का लिफाफा उसे मिल गया। माँ, बहू क्या हुआ? माँ वो बापूजी ने दिया था वो लिफाफा कहीं गिर गया। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ लिफाफा ही तो खोया है। उस लिफाफे में पैसे भी नहीं। तू रो मत, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, बैठ और रो मत। हाँ, अच्छा है कि तुम्हारे बापूजी नहीं है। पैसे नहीं संभाल सकते? बच्चे हो क्या? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो गई तुम? मैंने हर जगह ढूंढा, पर्स भी अच्छे से चेक किया, लेकिन कहीं नहीं मिले। भाभी भाभी भाभी, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये आप बाबूजी को बताइए ना, क्योंकि ऐसा तो बाबूजी पूछेंगे। देखो, तुम रो मत, यही कहीं घर में ही पड़ा होगा। घर में? चलो हम मॉल में ढूंढते हैं। पर माँ, मैं तो मॉल गई नहीं। भाभी भाभी, माँ का मतलब है हॉल में ढूंढते हैं। हाँ। देखा, अभी कहेंगे सेम टू सेम। चलो चलो ढूंढते। नहीं, ये मेरा करामाती कोट नहीं है। लेकिन अगर ये मेरा करामाती कोट नहीं है तो मेरा करामाती कोट
के साथ टकराते वक्त मेरा करामाती कोट उनकी मामूली कोट के साथ बदल गया। चमत्कार को नमस्कार। लेकिन अब क्या करूं? कैसे ढूंढूं उन बच्चों को? माना इससे पहले कि ये मैजिकल कोट किसी बुरे हाथों में चले जाए, हम इसे पापा को वापस कर देते हैं। लेकिन मैं ये हुई ना बात, ऐसा कर रहा था मैं। तू भी ना पता नहीं क्या क्या समझ लेती है। सॉरी अंकल। ठीक है ठीक है। ओए देख क्या रहा है, चल ना। सॉरी अंकल। इस बच्चे को तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। ये क्या? तुम्हारा और अंकल का दोनों का कोट तो सेम है और रेड कलर में। ये तो वही बच्चा है जो सुबह उस बच्चे के साथ था जिसके हाथ में टकराया था। सॉरी अंकल। जरूर ये मेरा करामाती कोट था। इससे पहले कि मेरा करामाती कोट लेकर ये बच्चा मुझसे दूर चले जाए, मुझे इसे पकड़ना होगा और अपना करामाती कोट वापस लेना होगा। चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। बालवीर, इसे भी अभी आना था। मुझे इससे बचना होगा। इसकी नजर मुझ पे नहीं पड़नी चाहिए। अरे रुक रुक, तू ऐसे नहीं भाग सकता। रुक, तू ऐसे काम छोड़ के नहीं जा सकता। चल काम पे चल। एक मिनट, अब इस बच्चे को ऐसे कहाँ ले जा रहे हैं? बालवीर, ये मुझे जबरदस्ती काम करवाते और मारते भी है। जबरदस्ती क्या? पैसे दिए ना, और पैसे दिए तो काम करना ही पड़ेगा। बालवीर, इसकी माँ खुद इसे छोड़ के गई थी और पैसे लेके गई है कि इससे काम कराओ। बच्चों से काम करवाना गलत ही नहीं बल्कि कानूनन जुर्म भी। और तुम बच्चों से काम करवाकर उनका बचपना ही नहीं बल्कि हमारे देश के उज्जवल भविष्य को छीन रहे हो। और हमें जरूरतमंद बच्चों की मदद करनी चाहिए, उससे काम नहीं करवाना चाहिए। मुझे माफ कर दो बालवीर, आज के बाद मैं किसी बच्चे से काम नहीं करवाऊंगा। बहुत अच्छा। अब कल से तुम पाठशाला में पढ़ने जाओगे। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। कोई नहीं है, भ्रम मेरा भ्रम होगा। कहाँ गया वो बच्चा? उस बालवीर की वजह से वो बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। अब कैसे ढूंढूंगा मैं उस बच्चे को? पक्का ना मानो, हम इस कोट के बारे में
पापा को पता है ना? हाँ मैं, हम इस कोड के बारे में पापा को बताएंगे। कुछ बोलेंगे? अरे ये यहाँ? मुझे लगता है चोर है। चोर! 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 अरे हम लोग हैं। क्या? क्या बात कर रहे हो? आप अपने घर की चोरी कर रहे हो? हम लोग चोरी नहीं कर रहे थे बेटा, हम लोग वो लिफाफा ढूंढ रहे थे जो सुबह बापूजी ने मुझे मगन भाई को देने के लिए कहा था। हाँ तो मगन काका के यहाँ ढूंढिए ना। अरे नहीं नहीं, मगन काका के वहां वो लिफाफा पहुंचा ही नहीं है। उसके पहले स्मिता बहू ने कहीं खो डाला। बहू तुम रो मत, बैठो बैठो। ये तो अच्छा है कि तुम्हारे दादाजी यहाँ नहीं है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे बापूजी की डांट पड़नी ही चाहिए। मैंने उनका कितना नुकसान कर दिया और तो उनका भरोसा भी तोड़ दिया। अब तो मगन भाई को मदद भी नहीं मिलेगी। बहू तुम शांत रहो बस। हम लोग तुम्हारे दादाजी के आने से पहले लिफाफा ढूंढ रहे हैं, कहीं इधर उधर खो न गया हो। चल मैं, हम भी वो लिफाफा ढूंढने में इनकी मदद करते हैं। हाँ माँ प्लीज आप रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें वो लिफाफा मिल जाएगा। अगर घर में गिरा होगा तो मिल भी जाएगा, लेकिन अगर बाहर गिरा होगा तो कोई उसे देखकर वापस भी नहीं देगा। तुम रो मत, बस शांत रह जाओ। माँ प्लीज आप मत रो। हाँ वरना हम भी रो देंगे। नहीं 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 नहीं, अब बहू नहीं रोएगी। हाँ जाओ, आप लोग कपड़े बदल लो, फिर हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं। जाओ। जिस संग्रहालय में राजा की अंगूठी रखी गई, मैंने उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच लगा दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बालवी। अब वो अंगूठी वहाँ सुरक्षित रहेगी। नहीं, जब तक मोगैम्बो गोमैंगो आजाद है तब तक उस अंगूठी पर खतरा बना ही रहेगा। हम चाहे कोई भी सुरक्षा क्यों ना कर ले, लेकिन वो इतना शातिर है, इतना चालाक है कि उस सुरक्षा को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। अगर ऐसी बात है तो उस अंगूठी के इतना पास होकर भी मोगैम्बो गोमैंगो ने इसे चुराया क्यों नहीं? शायद उसे वहां के सुरक्षा कर्मियों ने देख लिया होगा, इसलिए। यही बात तो हैरान करने वाली है बालपरी, कि उसे संग्रहालय के सुरक्षा कर्मचारियों ने देख कैसे लिया। वो चाहता तो करामती कोर्ट की मदद से गायब होकर आसानी से चोरी कर सकता था, फिर वो इस तरह से सुरक्षा कर्मियों के सामने क्यों आया? हो सकता है जो सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखा हो वो मोगैम्बो गोमैंगो का प्रतिबिंब ही हो। नहीं, मुझे लगता है कि इस बार वो खुद वहां गया था। फिर तो जरूर मोगैम्बो गोमैंगो कोई ऐसी चाल चल रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। अगर ऐसी बात है बालवीर, तो परितारा और परिलोक के लिए खतरा बढ़ते ही जा रहा है। माँ अब चिंता मत कीजिए, उस खतरे के परितारा और परिलोक तक पहुंचने से पहले ही मैं करामती कोट और मोगेम्बो गोमेंगो को पकड़कर यहाँ लेकर आऊंगा। काश ऐसा ही हो बालवीर, नहीं तो हम हमारे परितारा और सच्चाई के प्रति परिलोक को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अरे यार, ये कितना मुश्किल काम है। आपको समझदारी की बात समझाना ना। नहीं, ये होमवर्क करना। बस आपके लिए तो हर वर्क मुश्किल है। नहीं, मेरे लिए एक वर्क आसान है। क्या? क्या दिन थे वो, मानो मेरा हमारा होमवर्क करते थे, और बालवीर आने के बाद तब से मुझे मेरा होमवर्क खुद करना पड़ता है। क्या झूठ बोलते हो बॉस, आपका होमवर्क हम करते तो है ना। हाँ, और तुम्हारा होमवर्क देखने के बाद मुझे सब मुर्गा बना देते। काश हमारे पास कोई जादू होता, हमारा होमवर्क अपने आप कंप्लीट हो जाता। वो मैजिकल कोड तो था ना, लेकिन अपनी होशियारी की वजह से वो भी चला गया। पिज्जा और बर्गर खाने से ज्यादा मजा आ रहा था मानव और मेहर को मेंढक और पंछी बनाकर। तो ठीक है, चलो। हाँ बॉस, पिज्जा और बर्गर खाने
मैजिकल कोट लाने। लेकिन बॉस, हम वो मैजिकल कोट लाएंगे कैसे? बड़ा आसान है बेटा। देख, हम मानो मिल के घर जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि हमसे ये होमवर्क हो रहा नहीं है। उन्हें कहेंगे कि वो मैजिकल कोट हमें दे दे, होमवर्क होने के बाद हम उन्हें वापस कर देंगे। अच्छा, इतनी आसानी से हमें मैजिकल कोट मिल जाएगा? नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, बट हाँ, इतनी आसानी से एक चीज हो सकती है। क्या? ये बेवकूफो, मानो मैं तुम दोनों जैसे बेवकूफ नहीं है जो इतनी आसानी से वो कोट दे दे। हमें वो कोट चुराना पड़ेगा। समझे? हाँ। अब बोलो, व्हाट एन आइडिया बॉस। चुप, व्हाट एन आइडिया बोलने का टाइम नहीं है। फॉलो मी। मानव, पैसे खोने की वजह से मम्मी रो रही है। हाँ मैर, और जब दादाजी और पापा मम्मी को डांटेंगे तब तो और भी रोएंगी। हाँ, काश हमें वो पैसे मिल जाए, क्योंकि मैं मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकती। मैं भी। पर मैर, खोए हुए पैसे वापस तो नहीं आ सकते ना। महर, हम बालवीर को बुलाते हैं, वो जादू से पैसे ला देगा। हाँ। मानव, जादू करने के लिए बालवीर को बुलाने की क्या जरूरत है, जब हमारे पास जादुई कोट है। हम मांगेंगे पैसे इस कोट से। लेकिन महर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, और पैसे मांगना सही नहीं है। देख मानव, हम ये पैसे अपने लिए नहीं मांग रहे, मगन काका के लिए मांग रहे। उन्हें जरूरत है इन पैसों की। और सोच, इन पैसों से माँ के चेहरे पे भी खोई हुई हंसी वापस आ जाएगी। हाँ महर, तू सही कह रही है। लेकिन महर, मानव देख, मैं जो भी बोल रही हूँ सोच समझ कर बोल रही हूँ, और हम उतने ही पैसे मांग रहे हैं जितने की जरूरत है। शायद तू सही कह रही है महर, मैं तो बेकार में डर रहा था। हाँ मानव, तू चिंता मत कर। ये देख देख, आया क्या? यस यस, बिल्कुल सेम टू सेम। लिफाफा हमारे हाथ में आ गया। हाँ चल, इसे कहीं घर में रख देते हैं। चल चल चल। लेकिन महर, हम कहाँ रखे? सब तो बाहर है। हाँ, वो भी है। मानव, इससे पहले कि दादाजी यहाँ आ जाए, हम दादाजी के कमरे में ये रख देते हैं। हाँ चल। लेकिन महर, अगर दादाजी हमसे पूछेंगे कि ये पैसे कहाँ से आए, तो फिर हमें उन्हें सच तो बताना ही पड़ेगा कि हम झूठ नहीं बोलते ना। मानव, ये सवाल तो वो तब पूछेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि ये पैसे हमने रखे हैं, है ना? हाँ। और जब उन्हें ये पैसे मिलेंगे तब मम्मी को भी वही लगेगा ना कि मम्मी ने ऐसे दादाजी के कमरे में छोड़ दिया होगा। अब चले? गुड आइडिया। थैंक गॉड, तुझे समझ में तो आया। तो टाइम पास क्यों कर रही है? चल ना। कहाँ गया वो बच्चा? मुझे जल्द से जल्द वो अंगूठी चुरानी होगी ताकि मैं परितारा को हासिल कर सकूं। लेकिन मैं अपने करामती कोट के बगैर ऐसा नहीं कर सकता। इतने बड़े शहर में उस बच्चे को कहां से ढूंढूंगा? अरे हाँ, मेरे पास मेरा जादुई पत्ता है जो मेरे अलावा किसी और को नहीं दिख सकता। उसकी मदद से मैं उस बच्चे को ढूंढ सकता हूँ।
चमत्कार को नमस्कार। जाओ जाकर उस जादुई पत्ते पर उस बच्चे का हुलिया बनाओ। अब तुम मुझसे बचकर जा नहीं सकते बच्चे। जाओ जादुई पत्ते उस बच्चे का पता ढूंढ कर लेकर आओ। नहीं छोड़ूंगा, ये कोई तरीका है? अब देखो तब आगे देखते हैं न पीछे देखते हैं, जब देखो तब करके डाल देते सारे। देखो पैसे ना मिलने पे क्या हाल किया बापूजी का। आप सब लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? ये आपने आपका हुलिया ऐसे क्यों बना के रखा है? अरे मैं अपना हुलिया ऐसे क्यों बनाऊंगा? उन्होंने बनाया है। माफ कर दीजिए बापूजी। माफ नहीं करूंगा। ये कोई तरीका है मोटरसाइकिल चलाने का? ओह, मोटरसाइकिल वाले बच्चों ने ये हाल बना के रखा है। तो तुम्हें क्या लगा किसने बनाया मेरा हाल? मगन काका ने। है? मगन ऐसा क्यों करेगा? ये मगन से याद है, बहू तुमने मगन को पैसे दिए या नहीं? कहाँ रखे? बाद में पहले मैं जरा हुलिया ठीक कर लूं, उसके बाद बात करता हूँ। ओ नो, कहीं दादाजी ने ये लिफाफा मेरे हाथ में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? ये लिफाफा तो मैंने बहू को दिया था मगन भाई को देने के लिए, तो यहाँ कैसे? बहू, कस्तूरी, अब सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। बहू मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है पैसों के लिफाफे के बारे में। मैं बताती हूँ, वो लिफाफा मगन भाई को बहू ने नहीं दिया है। पता है? हाँ, मगन भाई का पता है। अरे मुझे पता है कि तुम्हें मगन भाई का पता है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि मुझे क्या पता है? पता है? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे क्या पता है। बहू मैंने तुम्हें मगन भाई को देने के लिए लिफाफा दिया था, तो तुमने उसको क्यों नहीं दिया? तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? बापूजी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझसे माफी मत मांगो। हाँ भाभी, आप पनिशमेंट मांगो। अरे पनिशमेंट नहीं बहू, तुम वो मगन भाई को पैसे बाद में दे देना। अरे इतने सारे पैसे बहू कैसे दे सकती है? ये लिफाफे में डालकर। वही लिफाफा खो गया है बापूजी। खो गया है? मुझे लगता है पैसे खोने की वजह से बापूजी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। बापूजी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं डॉक्टर नहीं। अच्छा तो मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। बापूजी वो लिफाफा खो गया, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिल रहा है। बेटा तुमने उस लिफाफे को सारे घर में ढूंढा, लेकिन मेरी रूम में ढूंढा, इसीलिए वो लिफाफा तुम्हें नहीं मिला, क्योंकि वो यहां पड़ा है। वो बेटा लगता है कि तुम्हें ना जल्दबाजी में ये लिफाफा यहाँ पर भूल गई। लेकिन कुछ नहीं, भगवान का शुक्र, पान का लिफाफा मिल गया। और अब हंस दे। थैंक यू मैजिकल कोट, थैंक यू। रोती सूरत अच्छी नहीं लगती है। चल चल।
लीजिए, हमें मोगेम्बो गोमेंगो के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाएगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? बालपरी, हमने मोगेम्बो गोमेंगो को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका पता कहीं नहीं चला। हाँ, शायद वो अपने करामाती कोट की वजह से बहुत आसानी से हमसे छुप रहा है। मतलब जब तक वो खुद हमारे सामने नहीं आ जाता, तब तक हम मोगेम्बो गोमेंगो तक नहीं पहुंच सकते। और वो खुद सामने तभी आएगा जब वो दोबारा अंगूठी चुराने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो अंगूठी चुराने के लिए आएगा, वो मेरे बनाए हुए सुरक्षा कवच में कैद हो जाएगा। लेकिन हमें तब तक उसे ढूंढना रोकना नहीं चाहिए। हाँ, जितनी जल्दी वो हमारी कैद में आ जाए उतना अच्छा। और तब तक बालवीर, आपको पृथ्वी लोक में अपने घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन माँ, अभी तक खतरा टला नहीं है। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन आप सिर्फ परिलोक के ही रक्षक नहीं हैं, बल्कि बच्चों की खुशी और उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आप पर है। जी आप कैसे भूल गए? आपके घर वाले भी चिंता में होंगे कि आप अभी तक लौटे क्यों नहीं। ठीक है माँ, जैसा आप सब कहें। खो दिया, खो दिया बापूजी, इसने ये वो खो दिया। सुनीता, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता था उस लिफाफे में इतने सारे पैसे हैं, तुमने उसे खो कैसे दिया? बापूजी, स्मिता ने वो खो दिया। अब तक तुमने इस घर की चाबी 3 बार खो दी है, और टिफिन हमेशा भूल के आते हो, और तुम बहू को डांट रहे हो। हाँ, लेकिन स्मिता, तुम इतनी बेध्यान, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? घर पे। किसके घर पे? किसके घर पे? किसके घर पे ध्यान रहता है इसका? किसके घर पे? पहले एक जगह पे सीधा खड़ा रहे। बापूजी, महेश, खड़ा हो बापूजी, खड़ा। बहू का ध्यान अपने ही घर में रहता है, और वो पैसों का लिफाफा वो घर में ही भूल गई थी जो मिल गया है। हाँ? घर में? मुझे पहले से ही पता था, मुझे पता ही था। बेटा, तुम लक्कड़ हो सकती हो, लेकिन लापरवाह कभी नहीं। वो मेरा लाल कलर का कोट जो ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था, वो अभी तक आया नहीं। हे भगवान, ये आपके चिल्लाने के चक्कर में मैं कोट के बारे में पूछना ही भूल गई। बहुत लक्कड़ हो गई हो स्मिता तुम। महेश, बापूजी, मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ। बच्चों, मानव, यही सही मौका है पापा को इस मैजिकल कोड के बारे में पूछने का। लेकिन मेहर, ये मानव, तूने मुझे प्रॉमिस किया था। ठीक है। चल। बच्चों, ये लो पापा, आपका लाल कोट। अरे वाह, एकदम नया जैसा लग रहा है, नहीं? नहीं। पहन के देखता हूँ, ये मेरा फेवरेट कोट है। अरे देखा, ये ड्राई क्लीनिंग की वजह से थोड़ा सा सिकुड़ गया था, एकदम नाप का हो गया है। क्योंकि पापा, ये कोट मैजिकल है और आपने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ पापा, ये जो भी पहनता है ये उसकी साइज का हो जाता है। अच्छा लग रहा है ना? मैं अब आईने में जाके देख के आता हूँ। बहू, महेश की बात का बुरा मत मानना।